तो मैं पहले वीडियो में आपको मॉर्फिम्स मॉर्फोलॉजी के बारे में बोल चुकी हूँ, देख देना मेरा पहला वीडियो। अभी हम लोग बात करेंगे एलोमॉर्फ्स। जो एलोमॉर्फ्स क्या होता है, वेरिएशन ऑफ मॉर्फिम दैट अपीयर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट कैरी द सेम मीनिंग। ये ऐसा एलोमॉर्फ ऐसा मॉर्फिम है जो कि मतलब क्या होता है, सेम चीज़ है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, माने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है लेकिन मीनिंग सेम होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं प्लूरल फॉर्म, एस लगाने से भी एक नाउन प्लूरल हो सकता है, एस लगाने से भी एक नाउन प्लूरल हो सकता है। तो मीनिंग सेम है लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है। जैसे कि चिल्ड्रेन, अगर चाइल्ड तो सिंगुलर है, उसको हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो ई एन लगाएंगे, तो एस ई एस ई एन, ये तीनों क्या किसका काम करते हैं, प्लूरल फॉर्म के लिए काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, एलोमॉर्फ्स। सो they are the variants of the morpheme. While morphemes are concerned with the structure and meaning of words, allomorphs are concerned with the sound of words without changing the meaning. तो एलोमॉर्फ्स क्या होता है, ये साउंड के साथ उसका रिलेशन रहता है और ये मीनिंग चेंज नहीं होता है। एलोमॉर्फ्स आर कंसर्न्ड विद द साउंड ऑफ वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। साउंड चेंज हो जाएगा लेकिन मीनिंग सेम रहेगा। मॉर्फिम्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड विद इन द ब्रासेस एंड एलोमॉर्फ्स आर गिवन इन द स्लैश लाइन्स। द रेगुलर प्लूरल्स ऑफ इंग्लिश नाउन्स आर रियलाइज्ड एज एस। जैसे कि हम लोग इसको लिखते हैं, ये क्या हुआ, ये प्लूरल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। इफ़ द मॉर्फिम्स एंड इन एस देन हम लोग लिखते, लिखने के टाइम ये पैटर्न बोल रहा है, कैसे कैसे पैटर्न में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिश है, फिशेस उसका प्लूरल हुआ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मैच मैचेस ऐसे लिखेंगे, बस बसेस ऐसे। इफ़ द मॉर्फिम एंड्स इन मतलब अगर एस में एंड होता है, यहाँ पे लिखा है इफ़ द मॉर्फिम्स एंड्स इन एस, एस में अगर एंड होता है, देखो यहाँ पे सब में एस है तो यहाँ पे आई जेड, लास्ट को आई जेड लिखा हुआ है। वैसे मॉर्फिम एंड्स विथ वॉइस्ड कंसोनेंट और अ भावेल द एलोमॉर्फ्स इन इच, तो उसका एलोमॉर्फ क्या होगा, जेड होगा। अगर एस में एंड होता है तो उसका एलोमॉर्फ आई जेड होगा, मतलब ऐसे टाइप का एप इस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऐसे टाइप का लिखा हुआ। अगर भावेल और कंसोनेंट में एंड होता है तो हम लोग उसका एलोमॉर्फ, ये साउंड को बोलता है एलोमॉर्फ, साउंड से मतलब साउंड ऑफ वर्ड्स को, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। अगेन the past tense of morpheme in the most cases is formed by adding d or ed to the word. The ending sound becomes ta, da, da. So the past tense ed is realized as like your t likewise. So it is preceded by a voiceless consonant. ये आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है। उसका एग्जाम्पल है जैसे कि जम्प, जम्प्ड, ऐसे हम लोग लिखेंगे। उसका लिखने का मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब एलोमॉर्फ्स, उसका एंड जो है एलोमॉर्फ्स। द नेक्स्ट वन मॉर्फ। मॉर्फ क्या है, मॉर्फ इज अ टेंजिबल रियलाइजेशन और मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ मॉर्फिम। इट रेफर्स टू एक्चुअल फॉर्म दैट अ मॉर्फिम टेक्स व्हेन इट इज यूज्ड इन स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। व्हाइल मॉर्फिम्स आर एब्स्ट्रैक्ट और रिप्रेजेंट मीनिंग, मोब्स आर द कॉन्क्रीट फॉर्म्स और इंस्टांसेस ऑफ दिस मीनिंग। मतलब क्या है, मोब्स क्या होता है, ये कॉन्क्रीट मीनिंग देता है। वाह, डेफिनेशन, द फिजिकल फॉर्म और रियलाइजेशन ऑफ अ मॉर्फिम इज स्पोकन और रिटन लैंग्वेज। टाइप्स एलोमॉर्फ्स, तो ये मतलब मॉर्फ के बारे में बोल रहे हैं। तो एलोमॉर्फ्स वेरिएशन ऑफ सिंगल मॉर्फिम दैट अपीयर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट रिप्रेजेंट सेम अंडरलाइन मीनिंग। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। मॉर्फ का फंक्शन क्या है, मॉर्फ आर कंसर्न्ड विद द एक्चुअल फॉर्म्स दैट मॉर्फिम्स टेक इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट।
तो मोर्फ क्या है, एक्चुअल मतलब कंटेक्स्ट को बताएगा, एक्चुअल फॉर्म्स को बताएगा। मोर्फिम टैग इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक, मोर्फिम जो डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज होता है, मोर्फ क्या करेगा, उसका एक्चुअल फॉर्म में ला के देगा। दिस इज द मोर्फ। sorry. Then morphological process. So morphological processes are methods by which words are formed and modified. These processes include derivation. Derivation involves adding affixes to a base morpheme or create new words with different meaning or grammatical categories like your prefixation, suffixation, conversion. ये सब मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस होता है। मतलब एक वर्ड में अगर हम लोग प्रीफिक्स लगा देते हैं तो क्या होता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हैप्पी, हैप्पी उसका मीनिंग क्या, खुश होना। उसका अगर हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं अनहैप्पी तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। समझ में आया? लाइक सफिक्स, सफिक्स में क्या होता है, मतलब वैसे रूट वर्ड का मीनिंग क्या दूसरा होता है, और अगर हम लोग सफिक्स लगा देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वैसे कन्वर्जन, कन्वर्ज भी कर सकते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड। जैसे एक वर्ड को वर्ब में लिख सकते हैं, नाउन में भी लिख सकते हैं, उसको कन्वर्जन बोलते हैं। मोर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस है ये सब। देन इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन modifies a word to express different grammatical features such as tense, number, case without changing fundamental meaning. इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक सेंटेंस के हम लोग टेंस, उसका नंबर और केस, ये सब जो स्टडी करते हैं, फीचर्स जो देखते हैं सेंटेंस का, उसको इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे वर्ब इन्फ्लेक्शन, इन इंग्लिश वर्ब्स आर इन्फ्लेक्टेड सो टेंस। सो वर्ब इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या है, वर्ब से हम लोग को पता चलता है कि ये कौन सा टेंस में है। समझ में आया? वैसे नाउन इन्फ्लेक्शन, तो नाउन कौन सा नंबर है, प्लूरल है कि सिंगुलर है, उसको हम लोग देख सकते हैं। एडजेक्टिव इन्फ्लेक्शन, एडजेक्टिव्स आर इन्फ्लेक्टेड टू शो डिग्री, बिगेस्ट, स्मॉल और लाइकवाइज। देन कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू और मोर मोर्फिम्स टू फॉर्म अ न्यू वर्ड और स्पेसिफिक मीनिंग। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देन योर नेक्स्ट वन, endocentric compounds and exocentric compounds. So endocentric is the meaning of compound is determined one its components such as toothbrush, a type of brush for teeth. So ये आप लोग देख सकते हैं। वैसे exocentric compounds, the meaning of the compounds is not directly related to its components such as pickpocket, so someone who steals some from pockets. So this is about your morphological processes. In the next class I will give you the another explanation. Thank you. तो यहाँ पे हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे रीडुप्लिकेशन, यहाँ पे फुल रीडुप्लिकेशन है, पार्शियल रीडुप्लिकेशन, अब्लाउड रीडुप्लिकेशन, रिदमिक रीडुप्लिकेशन, देन योर अल्टरेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भावेल अल्टरेशन, कंसोनेंट अल्टरेशन, मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस, डेरिवेशन, VS इन्फ्लेक्शन, मोर्फोलॉजी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुकी हूँ। खुद भी यहाँ पे बुक से पढ़ लोगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन लेक्सिकोग्राफी, दिस इज लाइक योर व्हाट मोर्फोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू क्रिएट डिक्शनरीज और लेक्सिकन्स। सो दिस इज अबाउट योर मोर्फोलॉजी। डिटेल्स में बता चुकी हूँ। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।